वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंडियन ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो है फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हम लोग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये दोस्तों एक 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन के एक एक वीडियोज़ आते जाएंगे। लगभग 10 वीडियोज आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, 3, 4 आपके अपलोड होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आ चुके हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को 5 सेकंड का टाइमर देता हूं, जिससे कि अगर आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है, तो आप उसे देख के कर सकें। उसके बाद आपको जवाब बताया जाता है कि आप जो है कौन सा क्वेश्चन सही टिक किए हो। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद 5 सेकंड का टाइमर देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके डिगबोई, बरौनी, मथुरा, गुवाहाटी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिगबोई। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। ऑप्शन है आपके इथियोपिया, वेस्ट इंडीज, भारत, ब्राज़ील। इसको सोचने के लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्राज़ील। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन है आपके उष्ण, उष्ण आर्द्र, शीतोष्ण, उष्ण शुष्क। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सर्वाधिक कपास उत्पादक देश है। ऑप्शन है आपके मिस्र, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके कृष्णा गोदावरी का मैदान, गंगा सिंधु का मैदान, केरल तमिलनाडु का क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कृष्णा गोदावरी का मैदान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है आपके जापान, बेबिलिया, चिली, जिम्बाब्वे। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली निम्न में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है आपके स्वर्ण उत्पादन, लोहा उत्पादन, चांदी उत्पादन, तांबा उत्पादन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण उत्पादन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत सोना कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है आपके जैव, नवीकरण योग्य, अनवीकरण, प्रवाह। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनवीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है आपके खनन उद्योग, विद्युत उद्योग, बैंकिंग उद्योग, कपड़ा उद्योग। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वेज नहर मार्ग का निर्माण किस सन में हुआ था? ऑप्शन है आपके 1872, 1080, 1869, 1882। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1869। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद। इसके लिए मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का है? ऑप्शन है आपके 10%, 2%, 1% या फिर 3%। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश है? ऑप्शन है आपके थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक थाईलैंड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? ऑप्शन है आपके बाजरा, गेहूं, मक्का, चावल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य भंडार कौन सा बैंक है? ऑप्शन है आपके सेंट पीरो बैंक, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, डॉगर बैंक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉगर बैंक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्का की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, जापान, भारत, अमेरिका। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है आपके गोंडवाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोंडवाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर मोहम्मद शमी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, विल्सन, बोरलॉग। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके पशुपालन, जीविका कृषि, उद्यान कृषि, एक धान्य कृषि। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्यान कृषि। बागान रोपण जो है उद्यान कृषि में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतया होती है? ऑप्शन से वन में, घास के मैदान में, मरुस्थल में, मैदान में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? ऑप्शन है आपके रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस काल में परिवहन के साधनों का विकास हुआ? ऑप्शन है आपके कांस्य युग में, लौह युग में, ताम्र युग में, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी लौह युग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी है। ऑप्शन है आपके मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, इलाहाबाद। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है आपके उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके परमाणु शक्ति हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, कोयले के निर्यात हेतु, खनिज तेल हेतु। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी खनिज तेल हेतु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, भारत, जापान, अमेरिका। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके क्यूबा, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कपास का प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है भारत में, मिस्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर पाकिस्तान में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है आपके निरंतर वर्षा, निम्न समतल भूमि, पर्याप्त श्रम उपलब्धि, नवीन जलोढ़ मुद्रा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतर वर्षा जो है उत्तरदायी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके उच्च पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके चाय, धान, काफ़ी, सरसों। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी धान। धान को जो है जल जमाव की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है। ऑप्शन है आपके मांस उत्पादन, कपड़ों की रंगाई, मत्स्य के उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन यानी कि ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। ऑप्शन है आपके असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन है आपके झारखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मृदा की लवणता मापी जाती है। ऑप्शन है आपके लौह मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से, चालकता मापी से। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालकता मापी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है आपके काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लोएस लेटेराइट मिट्टी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोएस। लोएस जो है भारत में नहीं पाई जाती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। ऑप्शन है आपके लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पिंडित लावा के अपक्षयण से कौन सी मृदा बनती है। ऑप्शन है आपके जलोढ़, लाल, काली, मकरला। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है। ऑप्शन है आपके उसड़ाई प्रदेश, सवाना, टैगा, स्टेपी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है उसड़ाई प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। ऑप्शन है आपके भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, मानव भूगोल। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी मानव भूगोल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन है आपके आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, लौह। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्सेनिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपकी उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, फसलों में हेरफेर करना, इनमें से सभी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर सीमा की लंबाई है। ऑप्शन है आपकी 22,560 किमी, 22,183 किमी, 22,717 किमी, 22,930 किमी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22,717 किमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। ऑप्शन है आपकी बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछार मिट्टी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलुई मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मत्स्य उत्पादन में अग्रणी देश है। ऑप्शन है आपके भारत, जापान, अमेरिका, चीन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन है आपके पहला उत्पादक, तीसरा उत्पादक, दूसरा उत्पादक, कोई स्थान नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा उत्पादक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, यानी कि कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है आपके भारत, ताइवान, ब्राज़ील, वियतनाम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ताइवान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? ऑप्शन है आपके रत्न एवं आभूषण, रसायन, वस्त्र, चमड़ा का जूता। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्न एवं आभूषण। तो दोस्तों ये था हमारा बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं को दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको अधिकतर से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो गए होंगे, यानी कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन याद कर चुके होंगे। और कोशिश करें कि आप पूरे क्वेश्चन को याद करके अपने एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।